वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के फॉर्म पढ़ेंगे। जनरली आपको पढ़ा जाता है V1, V2, V3 फॉर्म होते हैं। कुछ टीचर V4 और V5 भी पढ़ाते हैं, जो कि गलत है। वर्ब के केवल बच्चों 3 ही फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3। और ये जो फॉर्म होते हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट बोलते हैं, वर्ब के फॉर्म्स नहीं होते, याद रखें। हम बात करने वाले हैं आज के मोटिवेशन के बारे में। आज का मोटिवेशन क्या कहता है? द पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट में पहले मैं आपको अंतर बता दूं। पेसिमिस्ट मतलब होता है बच्चों, जो व्यक्ति कैसा होता है? निराशावादी। एक जो निराशावादी व्यक्ति होता है उसे हमेशा हर काम में डिफिकल्टीज दिखाई देती हैं, लेकिन एक ऑप्टिमिस्ट जो पर्सन होता है उसको हर काम में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तो याद रखिए, आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो आपको उसमें आशावादी बना रहना पड़ेगा और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए आप अपने आप को ऑप्टिमिस्ट बना के रखिए, आपकी सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए, मैं आपको वोकैब के फॉर्म्स लेकर आया हूं। ये आपका, जिसको आप बोलते हैं V1, V2 और V3। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। आप पेपर पेन लेकर बैठिए, नोटबुक लेकर बैठिए। जितना भी वर्ड दिया है मैं इसका आपको हिंदी मीनिंग भी बताता चलूंगा और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी हम इसके बारे में जानते चलेंगे। तो देखिए, पहला वर्ड लिखा हुआ है अराइज। अराइज मतलब क्या होता है? पहले तो इसको लिख लेते हैं। अराइज मतलब होता है उठना। अराइज मतलब क्या होता है बच्चों? उठना। अराइज का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? अरोज। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? अराइजन। याद रखिए, तो अराइज क्या हो जाएगा आपका? उठना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा आपका अरोज, थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका अराइजन। इसी के साथ आगे चलते हैं। अवेक। देखिए, अवेक मतलब क्या होता है? जागना। अवेक मतलब क्या होता है? जागना। और अवेक मतलब जागना होता है। इसका सेकंड फॉर्म होता है बच्चों अवोक और थर्ड फॉर्म होता है अवेकन। क्या होता है थर्ड फॉर्म? अवेकन। देखिए, अगले वर्ड पे चलते हैं। बी। बी मतलब होता है यहाँ पर किसी भी काम का होना। किसी भी काम का होना। इसके 3 फॉर्म माने जाते हैं, इज, एम और आर। इज, एम, आर होता है। इज, एम, आर का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वॉज और वर। थर्ड फॉर्म क्या होगा? बीन होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं बी के 3 फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर। इसका सेकंड फॉर्म होगा वॉज और वर, थर्ड फॉर्म होगा बीन। याद रखना इस बात को। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं बच्चों, यहां पर आई एम एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर। तो देखिए, इस बात को हमको देखना पड़ेगा। यहां पर जो एम है एक तरह से वो मेन वर्ब का काम करती है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में आप लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिंकिंग वर्ब। आप कहोगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हमारे टीचर ने बताई है हमको। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद क्या आता? मेन वर्ब में आईएनजी, जो कि आपका कौन सा टेंस हो जाता? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये बेसिक जो जानकारी है जब तक आपको नहीं होगी तो आप जो आगे का प्रोसीजर है ग्रामेटिकल सेगमेंट में या अदर सेगमेंट में जो आपको परेशानियां आती हैं, उसका यही कारण होता है कि हमारा बेसिक कमजोर होता है। सबसे पहले हमें बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब हम बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, बहुत आसानी से हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। बियर। बियर 2 होते हैं। देखो, बियर एक जन्म देने वाला होता है और एक सहने वाला। तो यहां पर बियर ये वाला जन्म देने वाला। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता है? ये जन्म देना और ये है सहना। किसी भी चीज को क्या करना? सहना। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं तो देखो, बियर का जो सेकंड फॉर्म होता है वो BORE होता है। कौन से वाले का? जो जन्म देने वाला होता है। तो देखिए, इनमें जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है वो किसका डिफरेंस दिखाई दे रहा है? केवल आपको ई का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर BORE है, BORN है। ये इसका फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या फॉर्म है? इसका सेकंड फॉर्म है। ये क्या फॉर्म है? इसका थर्ड फॉर्म है। तो देखिए, यहां पर जब जन्म देने की बात करता है तो ई नहीं लगता है, लेकिन जब सहने वाला होता है तो BORE होता है, BORNE होता है। मतलब जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? ई। अगर लास्ट में ई लगा हुआ है मतलब वो किसकी बात कर रहा है? सहने की बात कर रहा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। बिकम। बिकम मतलब क्या होता है? आपको पता है, बिकम मतलब बनना। बिकम की अगर हम बात करेंगे तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है बिकेम।
बिकम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? बिकेम। जनरली कई बार पूछा गया है, ये फॉर्म कई बार पूछा गया है, बिकम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बिकेम, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बिकम। तो देखिए यहां पर पूछा इसलिए गया है कि इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो किससे मैच करता है? वो थर्ड फॉर्म से मैच करता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हो जाता है। इस बात को याद रखिए और बार बार इनको प्रैक्टिस करिए, तभी जाके आप बना पाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा बिगिन। देखिए बिगिन क्या होता है, आप बचपन से जानते हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं। बिगिन मतलब होता है किसी भी चीज का आरंभ करना, आरंभ करना। बिगिन मतलब शुरुआत करना, आरंभ करना। अब इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? बिगिन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बिगन। तो ये कौन सा फॉर्म है इसका? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और ये आपका थर्ड फॉर्म। देखना होगा, देखिए कभी कभी हमें यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है कि कहीं हम जैसे ए यहाँ पे लगाएं या यहाँ पर यू लगाएं। तो देखो मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर ए और यू में कंफ्यूजन हो जाए तो हमेशा याद रखना ए जो है वो किस में जाएगा? सेकंड फॉर्म। जैसे मैं आपको एक फॉर्म बता देता हूं, आपने लिखा सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होगा? सेंग होगा। सेंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? संग होगा। तो देखिए यहां जो ए आया है कौन सा फॉर्म में आया है? सेकंड फॉर्म में आया है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। देखिए बाइट, बाइट मतलब क्या होता है? काटना। किससे काटना? दांत से काटना, राइट। यहां काटने की बात कर रहा है, किससे काटने की बात कर रहा है? दांत से काटने की बात कर रहा है। इसका सेकंड फॉर्म जो हो जाएगा वो बिट हो जाएगा और थर्ड फॉर्म होगा बिटन। एक बार बताइए, फिर से रिपीट करेंगे, बाइट, बिट और बिटन। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ब्लो, ब्लो मतलब क्या होता है? हवा का चलना। ब्लो मतलब क्या होता है? हवा का चलना। ब्लो मतलब क्या होता है? हवा का चलना। अब ब्लो का अगर हम सेकंड फॉर्म करते हैं तो हो जाता है आपका ब्लू, और थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो हो जाता है ब्लोन। देखिए एक बार फिर से समझेंगे, ब्लो, BLOW, ब्लो मतलब हवा का चलना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्लू, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्लोन, BLOWN, ब्लोन। ब्लोन इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बिंड। देखिए बिंड के बारे में अगर हम बात करें तो बिंड मतलब होता है बांधना। बिंड मतलब क्या होता है? बांधना। बिंड मतलब बांधना होता है। इसका जो सेकंड फॉर्म आ जाता है वो आपका बाउंड हो जाता है, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी आपका बाउंड हो जाता है। तो याद रखना, बिंड बांधना है, ये बांधे हुए है किसको? सेकंड फॉर्म को और थर्ड फॉर्म को, इसलिए इसके सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है वो सेम रहेंगे, राइट। नेक्स्ट बिड। देखिए बिड मतलब आदेश देना। बिड मतलब क्या होता है? आदेश देना। बिड मतलब क्या होता है? आदेश देना। बिड मतलब अगर आदेश देना होता है बच्चों तो बिड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? बिड, BADE। इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिडन, BIDDEN, बिडन। बिड, बेड, बिडन। नेक्स्ट अगला देखेंगे बिड। एक बिड होता है बच्चों जिसको हम बोल सकते हैं नीलामी में बोली लगाना, ठीक है, बोली लगाना बोल सकते हैं, बोली लगाना। बोली लगाने की अगर हम बात करेंगे उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? बिड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बिड। जब बोली लगाने वाला बिड होगा तो याद रखना इसका जो सेकंड फॉर्म है और जो थर्ड फॉर्म है वो सेम रहेगा। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। ब्रेक। देखिए ब्रेक मतलब क्या होता है, इस बात को देखें। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना। अब हम इसका सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रोक, और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रोकन। तो ये हो गया आपका ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रोक मतलब यहां भी तोड़ना, तो ये इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। ब्रेक ने याद रखना सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रोक, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रोकन। देखिए चूज। चूज मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को चुनना। आप अपनी लाइफ में चुन लीजिए, चूज कर लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म में ए को हट जाता है और थर्ड फॉर्म में क्या हो जाता है? चूजन, ठीक है। चूज का चूज और चूजन याद रखना। क्लिंग। क्लिंग मतलब चिपटना। क्लिंग मतलब क्या होता है? चिपटना। क्लिंग मतलब होता है चिपटना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? क्लंग, और थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्लंग। देखिए अगर यहां पर हम दोनों बात करें इनके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होंगे? सेम। इसका सेकंड फॉर्म भी क्या है? क्लंग, थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? क्लंग। याद रखना क्लिंग, क्लंग, क्लंग, ये आपका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। कम। कम मतलब क्या होता है बच्चों? आना। कम मतलब क्या होता है? आना। तो कम का क्या हो जाएगा? केम। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कम। कम का क्या हो जाएगा? केम। केम का क्या हो जाएगा? कम, ठीक है।
इसी के साथ हम आगे चलते हैं। डिग, डिग मतलब आपको पता है, डिग मतलब क्या होता है, खोदना। डिग मतलब खोदना। डिग का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो डग होता है, थर्ड फॉर्म जो होता है क्या होता है, डग होता है। ये आपको पता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होता है डिग, डिग मतलब क्या होता है बच्चों, खोदना, और सेकेंड फॉर्म डग, थर्ड फॉर्म भी डग। डू, डू आपको पता है, डू मतलब क्या होता है बच्चों, करना, और डू का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डिड, और डिड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। डू, डिड और डन, डू डिड डन आपके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं। ड्रॉ, ड्रॉ मतलब होता है किसी भी चीज को खींचना। ड्रॉ मतलब क्या होता है, खींचना, राइट। अब ड्रॉ है तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रू, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका ड्रॉन। ये इसका कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। ये आपका थर्ड फॉर्म। ड्रॉ, ड्रू और ड्रॉन, याद रखना इस बात को। ड्रिंक, ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना। ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना। ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका बच्चों DRUNK, ड्रंक। देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ए और यू में कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ए सेकेंड फॉर्म में आता है और यू आपके थर्ड फॉर्म में जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट, ड्राइव, ड्राइव आपको पता है मतलब बच्चों क्या होता है, ड्राइव मतलब चलाना। ड्राइव मतलब चलाना। ड्राइव का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बच्चों ड्रोव, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका ड्राइवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, ये आपका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं ईट, ईट मतलब क्या होता है, इस बात को हमको देखना पड़ेगा। ईट मतलब खाना। ईट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आपका एट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका ईटन। फॉल, फॉल मतलब क्या होता है, इस बात को गिरना, और गिरने का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फेल, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फलन। देखिए मैं एक वर्ड आपको इसमें बताता हूं बच्चों, एक FELL अपने आप में एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है गिराना। क्या होता है, गिराना। और इसके लिए हम अगर सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो FELLED, और थर्ड फॉर्म भी होता है इसका FELLED। तो इसका मतलब होता है गिराना, और इसका मतलब क्या होता है, गिरना। इसी का अगर अपन बोल सकते हैं कि एक वर्ब भी होता है इस टाइप का, जिसका सेकंड फॉर्म होता है फेल्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है फेल्ड। नेक्स्ट, फाइंड, फाइंड मतलब बच्चों सभी को पता है पाना। फाइंड मतलब क्या होता है, पाना। और फाइंड का सेकंड फॉर्म जो होगा बच्चों वो होगा आपका फाउंड, और थर्ड फॉर्म आपका होगा फाउंड। फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, फाउंड, थर्ड फॉर्म क्या होगा, फाउंड। ये आपका वर्ड है बच्चों जो आपको अच्छे से जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। फ्लाई, फ्लाई मतलब क्या होता है बच्चों, उड़ना। फ्लाई मतलब उड़ना अगर होता है तो फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लू, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लोन। फ्लाई मतलब उड़ना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा फ्लू, थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, फ्लोन। याद रखें इस बात को। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड सबको पता है बच्चों, जनरली अपन इसको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तब इसका यूज करते हैं। देखिए फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना। जैसे अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे ना, उसमें हम नॉट +2 का यूज करते हैं, तो अगर हमने फॉरवर्ड लगा दिया तो उसमें नॉट नहीं लगाते थे। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा। फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना, और इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है फॉरवर्ड, और थर्ड फॉर्म हो जाता है आपका फॉरविडन। कौन सा फॉर्म हो जाता है, फॉरविडन। देखिए फॉरगेट, फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना। तो मैं भूल जाना आसान नहीं, राइट, भूल जाना। फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना, और फॉरगोट जो होता है इसका बच्चों ये सेकंड फॉर्म होता है, और फॉरगोटन जो होता है वो इसका थर्ड फॉर्म होता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फॉरगेट, फॉरगोट और फॉरगोटन, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए फ्रीज, फ्रीज मतलब जमना। फ्रीज मतलब क्या होता है, जमना। भैया आपने अपने यहाँ जो आप फ्रीज रखे हैं उसका नाम, उसमें फ्रीज हो जाता है। फ्रीज मतलब किसी भी चीज का जमना, और वो जम गया तो फ्रीज हो गया, फ्रोज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्रोजन। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फ्रीज मतलब जमना, फ्रोज सेकंड फॉर्म है, फ्रोजन थर्ड फॉर्म है। गेट, गेट मतलब क्या है, देखिए गेट मतलब पाना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा गॉट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका गॉट। एक बार फिर से बताएंगे, गेट मतलब पाना, गॉट और गॉट। देखिए गिव, गिव मतलब क्या होता है बच्चों,
गिव मतलब देना, गिव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा गेव, थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका गिवन। तो गिव, गेव, गिवन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा। बहुत आसानी से अगर हम इनको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा हम इनको कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ग्रिन, ग्रिन मतलब क्या होता है? ग्रिन मतलब होता है पीसना। क्या होता है? पीसना। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है बच्चों वो होता है आपका ग्राउंड, और थर्ड फॉर्म आपका होता है ग्राउंड। ये आपको मैंने बार बार बता रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। मैक्सिमम बच्चों की मैं बात करूं बच्चों, बहुत सारे बच्चे मैंने इंग्लिश में पढ़ाए हैं, पिछले 6 से 7 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। अगर देखा जाए तो 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका वोकैब बहुत वीक होता है, वीक मतलब कमजोर होता है, जिसकी वजह से उनका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो मैं ये कहता हूं अगर वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है तो इससे अच्छा तरीका कोई और नहीं हो सकता। आप डिस्कस करें, बार बार वीडियो को देखें, और आप जितनी बार इनको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसान लगेंगे। ग्रो, ग्रो मतलब होता है उगना या बढ़ना। पेड़ क्या करता है? ग्रो करता है। ग्रो का क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म ग्रू, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रोन। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। हैंग, देखिए हैंग मतलब होता है लटकाना। हैंग मतलब क्या है? यहाँ पर लटकाना, और लटकाना, ठीक है। हैंग मतलब होता है लटकाना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा हंग, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा हंग। अब आप कहेंगे सर हमने एक और हैंग देखा है, एक हैंग फांसी पर लटकाने वाला होता है, उसका सेकंड फॉर्म होता है बच्चों हैंग्ड, हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म हो जाता है आपका हैंग्ड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे सर याद कैसे रहा आपको? देखो एक फांसी पर लटकाने वाला जो होता है, जिसमें याद रखिए डी मतलब फांसी पर लटकेगा, क्या हो जाएगी? उसकी डेथ हो जाएगी, तो इसमें हैंग्ड आ जाता है, और जो लटकाने वाला होता है वो हंग और हंग करके आता है। इस बात को याद रखिए। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। हाइड, देखिए हाइड मतलब क्या होता है? सभी को पता है, छिपना या छिपाना, ठीक है। छिपना या छिपाना, दोनों इसके अर्थ होते हैं बच्चों, छिपना या छिपाना। ये इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हिड हो गया। देखो इसको कभी कभी जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो जो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं आप, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी। क्यों? क्योंकि उनको उसका सेकंड फॉर्म नहीं पता होता है। जैसे मैंने बोला ही हेड, अगर सेंटेंस लिखा तो स्टूडेंट्स क्या बोलता है सर आपने गलत लिख दिया। ये भाई गलत नहीं लिखा, आपको सेकंड फॉर्म नहीं पता था। अगर आपको सेकंड फॉर्म पता होता तो आप ये गलत नहीं कहते, राइट। इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बच्चों हिडन। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। होल्ड, होल्ड मतलब होता है किसी भी चीज को थामना, ठीक है, होल्ड करना। होल्ड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्ड, और इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा हेल्ड। नो, KNOW, नो, नो मतलब जानना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो वाला वर्ड क्यों है बताता हूं। नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू, और न्यू का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों नोन। देखो जब हम पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव, तो हम जनरली क्या करते हैं? हु को चेंज करते हैं बच्चों। हु को जब चेंज करते हैं हम किस में चेंज करते हैं? जनरली बाय हुम में चेंज करते हैं। लेकिन अगर नो आ जाता है तो नो के समय हम इसको किस में चेंज करते हैं? टू हुम में चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि याद रखना नो के साथ हम क्या लगाते हैं? हम टू लगाते हैं। नो के साथ हम क्या नहीं लगाते हैं? बाय नहीं लगाते हैं। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जब पढ़ाते हैं तब आपको बता दिया जाता है। चलिए यहां से नेक्स्ट वर्ड हम बात करते हैं लाई। लाई मतलब क्या होता है? लेटना। लाई मतलब क्या होता है? लेटना, ठीक है। अब यहां पर लाई का जो सेकंड फॉर्म होता है वो ले होता है, और थर्ड फॉर्म जो होता है वो लेन होता है। याद रखना लाई एक झूठ बोलने वाला भी होता है, एक लेटाना वाला भी होता है, उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। यहां लाई मतलब क्या है? लेटना, और इसका सेकंड फॉर्म होता है बच्चों ले, LA बाय ले, और थर्ड फॉर्म होता है LAIN लेन। नेक्स्ट राइड। राइड मतलब होता है सवारी करना। राइड मतलब क्या होता है बच्चों? सवारी करना। राइड मतलब होता है सवारी करना, और राइड मतलब अगर सवारी करना होता है तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है रोड, और थर्ड फॉर्म हो जाता है रिडन। देखिए नेक्स्ट वर्ड है रिंग।
रिंग मतलब होता है बजाना, रिंग मतलब क्या होता है बजाना। सेकंड फॉर्म होता है इसका रैंग और थर्ड फॉर्म होता है रंग। मैंने बोला ए और यू में कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ए जो लगता है वो सेकंड फॉर्म में लगता है, यू जो लगता है वो आपके थर्ड फॉर्म में लगता है। तो रिंग, रैंग, रंग, याद रखिए इस बात को। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है आपका राइज। देखिए राइज मतलब होता है उगना या उठना। राइज मतलब क्या होता है उगना या उठना। सेकंड फॉर्म क्या होता है रोज, थर्ड फॉर्म क्या होता है राइजन। सी, सी मतलब क्या होता है बच्चों देखना, देखना। कई बार आप वर्ड यूज किए हैं सी का वर्ड। सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म क्या होता है सीन, सी सॉ सीन, बचपन में याद किए हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, जब आप एरर्स निकालते हैं तो आपको बेसिक फॉर्म्स पता नहीं होता है। जब बेसिक फॉर्म्स नहीं पता होता है तो मैक्सिमम बच्चे यहां पर गलती करते हैं। सेक, सेक मतलब क्या होता है बच्चों हिलाना। सेक मतलब क्या होता है हिलाना, और सेक मतलब हिलाना होता है तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है बच्चों आपका SHOO के सुख, और थर्ड फॉर्म हो जाता है आपका SHAKEN सेकन। याद रखें इस बात को। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं हम। साइन, साइन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है चमकना। साइन मतलब क्या होता है चमकना, और इसका सेकंड फॉर्म होता है सोन और थर्ड फॉर्म होता है सोन। मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसके क्या होते हैं सेम होते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सूट, देखिए सूट मतलब क्या होता है किसी को गोली मारना भी होता है, गोली मारना। उसने उसको सूट कर दिया मतलब उसको गोली मार दिया। या फोटो निकालना भी होता है, फोटो शूट भी होता है, उसको भी बोलते हैं। तो सूट का सेकंड फॉर्म शॉर्ट हो जाएगा और इसका थर्ड फॉर्म शॉर्ट हो जाएगा। याद रखिए इसका सेकंड फॉर्म ये थर्ड फॉर्म है। श्रिंक, देखिए श्रिंक मतलब क्या होता है श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना। श्रिंक मतलब क्या होता है सिकुड़ना। इसका सेकंड फॉर्म होता है श्रैंक और थर्ड फॉर्म होता है श्रंक। यही होता है SRANK और ये होता है SRUNK। यहाँ ए लगता है यहाँ यू लगता है। मैंने बोला सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में कंफ्यूजन हो जाए तो ए किस में लगा देना है सेकंड फॉर्म में और यू किस में लगा देना है थर्ड फॉर्म में। इस बात को याद रखना। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये फॉर्म में आपको बता चुका हूं। सिंग मतलब क्या होता है गाना। सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होगा बच्चों सेंग, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा संग। सिंक, सभी को पता है सिंक मतलब क्या होता है डूबना। देखिए एक तो होता है ठीक है नॉन लिविंग और लिविंग का, तो यहां पर सिंक एक ड्रॉन भी होता है, तो यहां सिंक मतलब होता है नॉन लिविंग के लिए। सिंक का क्या हो जाएगा सेंक और थर्ड फॉर्म हो जाएगा संक। याद रखें इसमें और इसमें इतना डिफरेंस है बच्चों, यहां पर ए है और यहां यू है। सिट, सिट मतलब आपको सभी को पता है बैठना। सिट मतलब क्या होता है बैठना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों सेट और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा सेट। इस बात को याद रखें। बहुत ही आसान तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। केवल और केवल आपको क्या करना है एक सही से इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैंने जितने वर्ड दिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तभी आपको याद होंगे। देखो स्ले, स्ले मतलब होता है वध करना, वध करना किसी की हत्या कर देना। स्ले का सेकंड फॉर्म होता है स्लू और थर्ड फॉर्म होता है स्लेन। देखिए ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि वो क्या करता है यहाँ पर आपको सल्यूट दे देता है और यहाँ भी वो आपको सल्यूट दे देता है, जो कि हमको लगता है ये सही है लेकिन वो सही नहीं होता है। इस बात को याद रखें। स्पीक, यहाँ पर स्पीक, स्पीक मतलब क्या होता है बच्चों स्पीक मतलब बोलना। स्पीक मतलब क्या होता है बोलना, और स्पीक मतलब बोलना अगर होता है तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्पोक और थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका स्पोकन। देखिए स्पिट, स्पिट मतलब होता है थूकना, थूकना। स्पिट कर देते हैं आप कहीं भी, आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया के लोग तो आपको पता है अपन सभी लोग ऐसे हैं, आपकी अपनी हमारी आदत ऐसी है कि आदत हमारी सही नहीं है, इसको सही करना होगा, हमें हर जगह नहीं थूकना चाहिए। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा स्पैट और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा स्पैट। देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका सेम होता है SPAT और SPAT, स्पैट और स्पैट। याद रखना इसको। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए स्टैंड, स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, खड़ा होना। स्टैंड मतलब क्या होता है खड़ा होना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूड, STOOD, स्टूड
और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टूड। फिर से याद करते हैं, स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्टूड मतलब भी खड़ा होना। इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दिया है, ये इसका सेकंड फॉर्म, ये इसका थर्ड फॉर्म। बहुत आसान है बच्चों। स्टील मतलब क्या होता है, चुराना। गाना सुना होगा, चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, वो ही है स्टील। इसने दिल चुरा लिया। अब दिल तो तब चुराएगा जब नौकरी लगेगा। स्टील का क्या होगा, स्टोल और स्टोलन। अगर नौकरी नहीं लगेगा तो दिल भी आपका धरा रह जाएगा, याद रखें। स्टिक, स्टिक मतलब होता है चिपकाना, चिपकाना। देखिए आपको गुस्सा आता है तो आप किसी में स्टिक कर देते हैं, चिपका देते हैं, स्टक। शपथ लेना, शपथ लेते हैं कि नहीं, मंत्री बनने के बाद, विधायक बनने के बाद शपथ लेते हैं। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, शोर। थर्ड फॉर्म क्या होता है, शोर्न। स्विम मतलब क्या होता है बच्चों, स्विम मतलब होता है तैरना। और अगर आप तैरेंगे तो स्वयं हो जाएगा, थर्ड फॉर्म स्वयं हो जाएगा। किसका डिफरेंस है, ए का और यू का। मैंने बार बार बोला है, ए और यू में अगर डिफरेंस नजर ना आए तो ए को हमको लगा देना है सेकंड फॉर्म में और यू के लगा देना है हमको थर्ड फॉर्म में। ये आपका आसान कॉन्सेप्ट है बच्चों। देखिए स्विंग, स्विंग मतलब क्या होता है, झूलना, झूलना। झूलते हैं कि नहीं आप लोग, स्विंग, श्वंग और श्वंग। जब झूलते हैं तो आपका जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो आपके सेम हो जाते हैं। आपका सेकंड फॉर्म भी सेम रहता है, थर्ड फॉर्म भी सेम रहता है, स्विंग, श्वंग, श्वंग। टेक, टेक मतलब क्या होता है बच्चों, लेना। टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा टोक, टी डबल ओके। थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका टेकन। एक बार फिर से देखेंगे, टेक मतलब होता है लेना, टोक और टेकन। टीयर, टीयर मतलब क्या होता है बताइए, टीयर मतलब फाड़ना, फाड़ना। टीयर मतलब फाड़ना। टीयर का सेकंड फॉर्म हो जाएगा टोर, टी ओ आर ई, टोर। और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टी ओ आर एन, टोर्न। याद रखें, टीयर मतलब क्या होता है, फाड़ना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोर। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोर्न। देखिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वर्ड्स याद होंगे, यानी आपको वर्ब के फॉर्म्स याद होंगे। और अगर आपको वर्ब के फॉर्म्स आते हैं बच्चों तो आपको बहुत ही मजा पढ़ने में आएगा। और अगर आपको वर्ब के फॉर्म्स याद नहीं हैं तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप उसका मीनिंग ही नहीं निकाल पाएंगे। और अगर उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे तो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। और वियर मतलब है यहाँ पे पहनना, पहनना। वियर मतलब क्या है, पहनना। अपन बोलते नहीं है बियर करना है, पहनना। बियर का हो जाएगा बोर्ड, बोर्ड का क्या, वोन हो जाएगा। विन, विन मतलब क्या होता है बच्चों, जीतना। विन मतलब क्या हो जाता है, जीतना। और विन का सेकंड फॉर्म हो जाएगा बोन और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, बोन। देखिए विन मतलब होता है चाबी लगाना, चाबी लगाना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वाउंड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वाउंड। राइट, राइट, राइट मतलब क्या होता है, लिखना, लिखना। ये क्या हो जाएगा, रॉड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न। रिंग, यहाँ रिंग मतलब निचोड़ने वाला है, वो रिंग नहीं है, ये निचोड़ना। और रिंग मतलब यहाँ निचोड़ना है तो हो जाएगा WRUNG, रंग। और WRU से रंग। दिस इज योर वर्ड्स जो आपने यहाँ पर देखे। मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर आप वोकैब में वर्ब के फॉर्म्स याद नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए हर एग्जाम में आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक गलत कर सकते हैं। तो आपको वर्ब के फॉर्म्स तो बेसिक आना ही चाहिए। अगर आपको वर्ब के फॉर्म्स नहीं आते हैं तो आपको वोकैब में आगे दिक्कत आएगी, जिसके आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। और आपको अगर चलना है, आगे बढ़ना है तो आपको वर्ब के फॉर्म्स को याद करना होगा। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बताएं और उनको भी पढ़ाएं। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा, सभी पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए इन्होंने चलना चालू कर दिया है, पढ़ना चालू कर दिया है, रास्ता इन्होंने जिंदगी का अपना लिया है। आप भी एक रास्ता अपनाइए, इन वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और इनको याद करिए। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।